Hello friends, welcome to the channel Decoding Investments, where we discuss how the market panned out today and what is the outlook. So let us start. Now what do we see? Let us discuss what happened in Nifty today. So कल हमने एक बात की थी and that was कि निफ्टी का दरवाज़ा जो है 25,000 तक 24,000 तक खुलने की तैयारी हमें दिख रही है. निफ्टी आज गैप डाउन खुला, बीच में थोड़ी सी रिकवरी आई, बट देन दैट वाज अगेन सोल्ड और वो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे अराउंड 25,000 को इसने रिस्पेक्ट किया. थोड़ा सा कल हमने बात की थी कि 25,000 पे एक माइनर सा ओवर इंटरेस्ट दिख रहा है विच माइट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, बट उसने वही किया कि 25,000 के आसपास आकर के इट ट्राइड एंड सेटल. ठीक है, अब ये एब्सोल्युटली बैक टू बुलिश टू बेरिश मारूबोजू बन रहा है विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द मार्केट. ठीक है, अब इन दिस सिनारियो व्हाट पॉसिबल थिंग कैन बी. अब देखिए ऐसा है कि अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है जो 22,300 टू 24,400 उसके पास पहुंच रहा है. अभी अगर हम इफ़ यू ट्राई एंड टेक शॉर्ट इन द मार्केट, अगर हम शॉर्ट क्रिएट करते हैं दैट विल बी रिस्की, और लॉन्ग क्रिएट करना भी काफ़ी रिस्की है. सो द बेस्ट थिंग इज़ टू वेट एंड वॉच, और वी कैन ट्राई एंड प्ले दिस विथ अ स्प्रेड, बट देन अगेन उसके लिए भी हमें एक दिन तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा मार्केट को बिफोर वी ट्रेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड. अगर आवरली बेसिस पे भी देखें तो वही सेम है, इट्स ऑल डाउन. माइनर एक शॉर्ट कवरिंग आ रही थी क्योंकि दैट वाज टुडे वाज एक्सपायरी, तो वो दिख रहा था, बट नथिंग सब्सटेंशियल. ठीक है, अच्छा एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा. अब जो एक्सपायरी थी हमारी लास्ट थर्सडे, आई मीन ईच थर्सडे को होती थी निफ्टी की एक्सपायरी, वो अब चेंज होकर के ट्यूसडे एवरी वीक हो गई है. ठीक है, दैट इज़ फॉर निफ्टी. अब मेरा माई टेक इज़ दैट यहाँ तक आने की एक संभावना है, 24,300 300 के आसपास तक आने की एक संभावना है. अगर वो उसको रिस्पेक्ट करता है तब तक बढ़िया. अगर यहीं से एक रिवर्सल लेता है तो इट हैज़ टू क्लोज अबव दिस कैंडल विथ सब्सटेंशियल गेंस एटलीस्ट फॉर 2 days. ठीक है, उसको हायर हाइज और हायर लो बनाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन टेक इट. अब मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी इज़ द मेन पेन कॉयल. अब उस बैंक निफ्टी भी सेम अगेन वो गैप ओपन गैप डाउन एंड क्लोज गैप डाउन. ठीक है, अभी अपने इतने क्रूशल जोन के पास आ गया है 53,820 दैट इट कैन हैव अ रिवर्सल, बट वील हैव टू वेट, क्योंकि बैंक निफ्टी में इन पर्टिकुलर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई है. आप देख रहे हैं इसने सारे गिन और ये बिल्कुल बड़ी बड़ी कैंडल बना करके इट इज़ जस्ट सेलिंग डाउन. तो वील हैव टू वेट टिल दिस लेवल दैट इज़ अराउंड 53,100 के आसपास, 53,000 के आसपास वील हैव टू वेट. अगर ये उसको सस्टेन करता है तो ठीक है, अदरवाइज वी विल टेक अ डिफरेंट कॉल वंस एटलीस्ट हम देख लेते हैं पहले 1-2 दिन ये ट्रेड कैसे कर रहा है, व्हाट इज़ द ओवरऑल ट्रेंड, इज़ देयर एनी मूड चेंज और नॉट. अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, सो इट इज़ अगेन नॉट वेरी हेल्दी साइन फॉर द मार्केट, राइट. बैंक निफ्टी में इज़ लाइक अवॉइड अभी तक, क्योंकि मैं काफ़ी समय से कहता आ रहा हूँ, और अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ही मेजर कैटलिस्ट हो रहा है निफ्टी को ड्रैग करने का. ठीक है, रिलायंस वगैरह हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ इट, पर वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. रिलायंस अपने आप में 20%, 5%, 10% ऐसे कुछ कर देता है. आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट. लेट अस चेक इट राइट अवे. निफ्टी वेटेज ऑन, एक सेकंड अभी तुरंत देखते हैं. वेटेज इन निफ्टी तो हाँ वो 10% के आसपास, 9.5% के आसपास है. अगर हम इसको देखें ऑल द बैंक्स ऑल दोज थिंग्स, सो इनका वेटेज इन टोटल इज़ अराउंड 35% इन द इंडेक्स. अब बैंक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो अगर ये 10% भी गिरा, मान लेते हैं निफ्टी को 10 मतलब ये अगर गिरा भी तो ये 10% ही इम्पैक्ट करेगा. ठीक है, IT वॉज अगेन इन पेन टुडे, क्योंकि वो पिछले 1-8 दिन से काफ़ी ज़्यादा चल चुका था, तो आई थिंक देयर वाज सम बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इन दैट. बट जब तक हमें ये बैंक निफ्टी चलते हुए ना दिखे, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि निफ्टी विल मेक सम सब्सटेंशियल गेन. सो प्राइम थिंग इज़ कि बैंक निफ्टी हैज़ टू सेटल, एंड अगर ये गिरना भी बंद कर देना तो निफ्टी शायद ऊपर चला जाए, पर ये गिरना बंद ही नहीं कर रहा. इट इज़ प्रेसिपिटस फॉल, सो एंड दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग निफ्टी गो डाउन. तो हमें वेट करके देखना पड़ेगा टिल व्हाट लेवल बैंक निफ्टी सस्टेन्स. तो बैंक निफ्टी में तो कोई ट्रेड है नहीं, पर निफ्टी विल हैव टू जस्ट वॉच. एक आध दिन अगर हम वॉच करें, देखें, देखिए आई कैन सजेस्ट अ ट्रेड, आई कैन सजेस्ट द स्ट्रेटेजी, पर वो है कि दैट माइट नॉट बी वेरी प्रूडेंट, क्योंकि उस पर इमीडिएटली ऑन द गो पे आपको चेंज करते रहना पड़ता है ड्यूरिंग मार्केट टाइम, सो दैट विल नॉट बी वेरी फिजिबल फॉर यू. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको थोड़ी देर के लिए, एक आध दिन के लिए होल्ड करते हैं, देन वी कैन सी कि ये क्या मूव लेता है. फर्स्ट स्टॉप इज़ 24,800 को उसको
मतलब इट हैज़ टू क्लोज अबव 24,800 एंड स्टे देयर, उसके बाद 25,000। अगर ये उसके ऊपर जाकर के थोड़ा ट्रेड करके टिकता है देन वी कैन थिंक हाँ चलो द डाउनवर्ड ट्रेंड हैज़ चेंज, बट देन फॉर दैट वी विल हैव टू वेट एंड सी। इन केस जैसे भी मूवमेंट होती है बेस्ड ऑन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी थिक एंड फ्लो न्यूज़ आ रहे हैं, तो विल हैव टू सी दैट एज वेल। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट माय आउटलुक। निफ्टी आप वेट करिए, बैंक निफ्टी नो ट्रेड। FIDI की डेटा की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए इसका कोई मतलब है नहीं, पर मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ कि देयर वाज सम कवरिंग हियर, फिर भी यहाँ पे देयर वाज सम शॉर्ट्स, कवर हुआ पुट थोड़ा, तब भी पुट काफ़ी बच गया। अब अगर हम टोटल इसकी बात करें तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब वही नेट टू नेट यही रहा कि देयर वाज सम चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट, बट इसको हम कुछ सब्सटेंशियल मान नहीं सकते हैं क्योंकि आज एक्सपायरी थी। ठीक है, तो विल इग्नोर दिस डेटा, विल फोकस ऑन दिस। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है FIs की इंडेक्स में। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू DII ने और लॉन्ग क्रिएट किया, जिन्होंने शॉर्ट किया था उन्होंने कवर किया। HNIs उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आज प्रॉफिट बुक किए हैं अपने, जो भी हो, मतलब देयर ट्रिम देयर फ्यूचर पोजीशंस, दिस इज़ डेंजरस। रिटेल इज स्टिल लॉन्ग। ठीक है, कैश में देखिए ये बहुत ख़तरनाक लग रहा है मुझे, 3800 अराउंड 4000 करोड़ जो ये बेच रहे हैं, और इस क्वांटम में बेचना इज़ नॉट वेरी ईजी। ये काफ़ी रिलेंटलेसली, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि इन्होंने जितना क्वांटिटी से ऊपर लेके गए थे मार्केट में पिछले फरवरी मार्च के बाद, उससे ज़्यादा वो बेच चुके हैं पिछले 2 महीने में। सो दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। आई एम वर्किंग ऑन समथिंग विच प्रॉब्ली आई विल बी एबल टू शेयर बाय द वीकेंड एट बेस्ट, बट दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द मार्केट। ठीक है, तो कीप अ वॉच ऑन दैट इज़ वेल। जब मैं शेयर करूँगा आई विल ड्रॉप द वीडियो देयर। फॉर नाउ अभी इंडेक्स पे भी शॉर्ट किया है और आपका कैश में तो बेचा ही है। सो नथिंग अपीयर्स प्रिटी कॉन्फिडेंस, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देके दे। निफ्टी में आप देख रहे हैं यहाँ पे शॉर्टिंग है, सब जगह शॉर्टिंग है, दिस ऑल अक्रॉस शॉर्टिंग। ठीक है, कैश में मैंने बताया था कि कैश में इन्होंने अराउंड हाँ इस लेवल के आसपास इन्होंने शॉर्ट किया है, कैश बेचा है। और जब तक कैश बेचना नहीं रुकेगा ना, दिस नथिंग गोइंग टू हैपन। कैश देखिए फ्यूचर में पोजीशन फिर भी थोड़ी कम हो जाती है, बट टू अब फ़र्क क्या है अंडरस्टैंड। अगर हम ये देखें, रिटेल ने मान लेते हैं अगर पुट बेचा था, जैसे हमने देखा कि थ्रू आउट द सीरीज रिटेल वाज लॉन्ग ऑन निफ्टी सेलिंग पुट। तो अगर आप पुट बेच रहे हैं तो पुट को आपको कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुट हम कब कवर करेंगे? जब मार्केट ऊपर जाएगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टॉक्स को खरीदने पड़ेंगे, विल हैव टू बाय द स्टॉक्स। लेकिन अब स्टॉक्स को खरीद नहीं रहा है कोई। ठीक है, रिटेल के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, दे कैन ऑपरेट इन डेरिवेटिव बट दे कैन नॉट ऑपरेट इन कैश। और हम कैश में रिलेंटसली देख रहे हैं कि FIs बेच रहा है। अगर मैं ऐसे मानूँ कि मान लेते हैं मैंने निफ्टी को एक लेवल पे 25,000 के लेवल पे शॉर्ट किया है, तो मुझे फ़ायदा कब होगा? मुझे फ़ायदा तब होगा जब वो नीचे आए। और वो नीचे कैसे आएगा? इंडेक्स या फिर कुछ भी ऐसा डेरिवेटिव मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, पर जब कैश की सेलिंग हो तब कोई मायने नहीं रखता, इट हैज़ टू कम डाउन। तो FIs आर रिलेंटलेसली सेलिंग कैश, और उसके कारण उनकी वो पोजीशन काफ़ी प्रॉफिट देके जा रही है। रिटेल हर समय कैश बाय नहीं कर सकता, तो वो उनको पोजीशंस पे लॉस लेना पड़ रहा है। सो वी हैव टू कीप एन आई कि ये कैश सेलिंग FIs की कब बंद होती है। अभी तक यही है कि अभी आपका एक लेटेस्ट स्ट्रेटेजी यही होगा कि जब तक वो 24,800 के लेवल को जाकर के तोड़ के सस्टेन न करें, टेक एवरी राइज एज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल। यही है मार्केट का भी स्ट्रक्चर। वंस दे हैव ब्रोकन 24,800 एंड 24,800 बहुत डिसाइसिवली तोड़ा है इन्होंने। ठीक है, अगर किसी भी मूविंग एवरेज के ऊपर आता है, फॉर एग्जांपल मानते हैं अगर डेली बेसिस पे ये काफ़ी दूर है, एटलीस्ट इट हैज़ टू 50 डेमा के ऊपर आकर के थोड़ा सा तो सेटल करे यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे 100 डेमा लगाऊँ, एक सेकेंड लेट मी जस्ट टेल यू, यहाँ पे हम देखते हैं अगर 100 डेमा लगाते हैं तो क्या होता है। ओके इट इज़ हियर। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज लगा दूँ, आई यूज़ एक्सपोनेंशियल, आई डोंट यूज़ सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, और अब मैं इसको यहाँ पे जाकर के देखूँ। ठीक है, पहले इसको सेटल होने दीजिए 100 डेमा के ऊपर एटलीस्ट, दैट इज़ आपका क्या लेवल है? दिस इज़ अराउंड 24,632। तो मतलब 24,600 के ऊपर जाकर के सेटल करें। वी विल हैव टू सी हाउ फार इट इज़ सेटल, उसके मतलब पोजिशनिंग कैसी है एंड व्हाट इज़ द शेप ऑफ द कैंडल, हाउ गुड इज़ द सेंटीमेंट, किस वॉल्यूम के साथ किया है, देन ओनली विल बी एबल टू टेक एनी फर्दर ट्रेड। अभी तक तो यही लग रहा है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ आए, बाउंस आए, तो यू कैन जस्ट सेल एंड
जस्ट सेट असाइड, ठीक है, ये है। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है, दैट इज़ व्हाट माय पोजीशन इज। ओवरऑल द सेटअप ऑफ निफ्टी सीम्स टू बी डाउनवर्ड, सो आई विल रिकमेंड कि अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है पहले उसको काफ़ी सोच समझ करके लीजिएगा। माई स्ट्रेटेजी इज़ सेल ऑन राइज, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, होप यू वुड हैव लाइक्ड इट, एंड इन केस इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय।